नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। वैसे तो पूर्वोत्तर में आप जाएं तो चाहे घर का काम हो या बाहर का, करते हुए प्राय महिलाएं दिखेंगी। हर तरह के काम करते हुए महिलाएं आपको दिख सकती हैं। आज जब हम पूर्वोत्तर के अलावा देश के दूसरे इलाकों में किसी लड़की को पेट्रोल पंप पर काम करते हुए, ऑटो रिक्शा चलाते हुए देखते हैं तो हम उसे खबर बनाते हैं। लेकिन पूर्वोत्तर में यह खबर नहीं है, यह दिनचर्या का एक हिस्सा है। हाल फिलहाल महिलाओं के चलते ही इम्फाल के एक बाजार को नारी शक्ति के रूप में चित्रित किया गया। प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक सबने इस बाजार का किसी न किसी मामले में जिक्र जरूर किया। यह बाजार जेरे बहस इसलिए है कि यहाँ महिलाएं ही आपको काम करते दिखेंगी, नारी शक्ति दिखेगी। 16वीं शताब्दी का बाजार है, तब से यह चल रहा है। उस दौर में मणिपुर में लुल्लुप काबा नामक जबरन बंधुआ मजदूर प्रथा का चलन था। इसमें मेइती पुरुषों को सेना और अन्य नागरिक परियोजनाओं में काम करना पड़ता था। उन्हें उनके घर से दूर भेज दिया जाता था। पुरुषों के घर से दूर रहने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारियां मेइती औरतों के कंधों पर थीं। लेकिन इन महिलाओं ने हार नहीं मानी। इन्होंने न तो अपने मर्दों को कमजोर पड़ने दिया, न खुद हिम्मत हारी। महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने के लिए खुद बिजनेस करने की ठानी और यहीं से ईमा कैथल अस्तित्व में आया। इस बाजार से महिलाओं ने खुद को न केवल आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि एशिया में महिलाओं के बाजार होने का तमगा भी हासिल कर लिया। इस बाजार को पूरी तरह से महिलाएं मैनेज करती हैं। मणिपुर में ईमा का मतलब होता है माँ और कैथल का मतलब होता है बाजार। सो इसका पूरा मतलब हुआ माँ का बाजार। इस बाजार में महिलाएं अक्सर अपने पारंपरिक परिधानों में ही रहती हैं। ये पारंपरिक फेनेक लुंगी जैसा वस्त्र और इनेफिस शॉल पहने हुए होती हैं। इस बाजार में केवल शादीशुदा महिलाएं ही दुकान चला सकती हैं। यहाँ महिलाओं का एक ऐसा संगठन है जो जरूरत पड़ने पर उन्हें लोन देता है। बाजार सड़क के दोनों तरफ दो भागों में बटा है। एक हिस्से में सब्जियां, फल, मछली और घरेलू किराने का सामान बिकता है, जबकि दूसरे हिस्से में हथकरघा और घरेलू उपकरण बेचे जाते हैं। यहाँ पुरुष विक्रेताओं और दुकानदारों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। 2018 में मणिपुर सरकार ने यह घोषणा की कि अगर कोई पुरुष इस बाजार में बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ नगर पालिका एक्ट 2004 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस लिहाज से देखें तो महिलाओं के इस बाजार ने बीते 600 साल की यात्रा पूरी करने के बाद इन दिनों खूब अच्छी खासी ख्याति अर्जित की है। अगर कभी आप पूर्वोत्तर में पर्यटन के लिहाज से जाएं तो इस बाजार जरूर जाएं। इस बाजार को देखे बिना आपकी पर्यटन की यात्रा पूरी नहीं होगी। पूर्वोत्तर को समझना इस बाजार को देखे बिना आपके लिए संभव नहीं होगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।